नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। स्टॉक 11.40 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज 3% का डाउन मूव मिला है हमें। मार्केट कैप 1,24,000 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग 25.60% है। अभी के लिए स्टॉक 50/200 दोनों डीएमए से ऊपर है। पी रेशो की बात करें तो यहाँ पे मेंशन नहीं है एंड कंपनी के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कुछ मिक्स न्यूज़ है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, कुछ कैसी न्यूज़ है तो डिस्कस करते हैं उसको। उससे पहले कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न न्यू नहीं आया है तो लेट्स गो टू द चार्ट की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में हमें दिख रहा है। और कब से है ये? अगस्त के आसपास से, 4th वीक के आसपास से ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में है। एंड इसने कितने % के मूव दिए हैं लेट्स सी। तो अभी तक इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूव दिए हैं क्योंकि स्टॉक काफ़ी नीचे जा चुका था। अब बात करते हैं कि इस स्टॉक में हो क्या रहा है। तो पहले तो वन बाय वन बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी मिक्स न्यूज़ हैं, बहुत सारा कुछ है। तो रीसेंट न्यूज़ जो आई थी वो AGR ड्यूज़ जो थे उसकी रिलीफ की आई थी। एंड उस रिलीफ में उम्मीद थी, आई एम सो सॉरी, दिस इज़ ये लूप में चल रही हूँ मैं अभी, इसको डिलीट कर देते हैं। तो उसमें क्या था कि हमें उम्मीद थी कि इसको पूरा का पूरा रिलीफ मिल जाएगा और पूरी की पूरी वो माफ़ हो जाएगा, बट वैसा नहीं हुआ। हाँ, पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर थी ये, बट क्योंकि उम्मीद से कम पॉजिटिव थी तो इसलिए हमें सेलिंग का सामना करना पड़ा। ठीक है, फंडामेंटली पॉजिटिव है क्योंकि शॉर्ट टर्म कैश प्रेशर कम हो जाता है, कंपनी को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। ठीक है, बट मार्केट डिसअपॉइंटेड इसीलिए हुआ क्योंकि इन्वेस्टर्स फुल वेव ऑफ की एक्सपेक्टेशंस में बैठे थे। बट यहाँ पे सिर्फ ये हुआ है कि ये अभी नहीं, आप दे देना, आपको देना तो पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 2032 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2041 के बीच में। तो वो चीज़ यहाँ पे रही है। तो रिलीफ मिला है स्टॉक को, बट उसके बाद भी स्टॉक गिर गया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिलीफ तो मिला है पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, सिर्फ डिले हुई है प्रॉब्लम। और ये स्टॉक जो है हमारा वो थोड़ा सा चलता है सेंटीमेंट्स पे। ये जो कंपनी है इसके ट्रेडिंग सारे स्टॉक्स है वो सेंटीमेंट पे चलता है रेदर देन इसके फंडामेंटल्स एंड बाकी सारी चीज़ों पे। अब दूसरी जो नेगेटिव न्यूज़ थी वो है GST पेनल्टी। रिसेंटली वोडाफोन आइडिया को 638 करोड़ का GST पेनल्टी ऑर्डर मिला था। कंपनी ने बोला है कि वो इसको लीगली चैलेंज करेगी, बट लेट्स सी। ये न्यूज़ शॉर्ट टर्म के लिए तो नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करती है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी डेट में डूबी हुई है, कंपनी के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है प्योरली, पहली बात तो न्यूज़ ड्रिवन है, सेंटिमेंट्स पे चलता है। AGR रिलीफ की होप थी, स्टॉक ऊपर जा रहा था। जैसे ही रिलीफ पार्शली मिला, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, डिले होगी तो स्टॉक नीचे चला गया। पॉलिसी सपोर्ट की र्यूमर आई तो रैली आ गई। पेनल्टी का था और अनक्लियर डिसीजन क्योंकि वो लीगली चैलेंज करने वाले हैं तो उसमें सेलिंग आ गई। तो अगेन इसका कंक्लूजन निकल गया कि सेंटिमेंट्स पे चलता है। अब क्या है नेगेटिव, क्या क्या है इसमें? कंपनी में बहुत हाई डेट है एंड AGR लाइबिलिटीज़ तो ऑफ कोर्स है ही हैं। कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है। सब्सक्राइबर ग्रोथ स्ट्रॉन्ग नहीं है इसकी, वोडाफोन आइडिया की। दूसरा, इसकी नेटवर्थ जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव क्या है? ARPU इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, नेटवर्क एक्सपेंशन है, 4G से इसको 5G हो गया, 4G 5G का उसका एक्सपेंशन है। गवर्नमेंट सपोर्ट का सिग्नल है बट बीच में है, इनकम्प्लीट है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। कंपनी सर्वाइव कर रही है पर स्ट्रांगली बनी नहीं हुई है, तो वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अब टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक अभी वॉलेटिलिटी में है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 31 दिसंबर को स्टॉक बुड़ूम से नीचे गिर गया, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। RSI भी कुछ इतना नहीं है क्योंकि RSI इस स्टॉक में ना, मतलब अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न देख लूँ, मैं इस स्टॉक पे वीडियो भी काफ़ी कम बनाती हूँ, बट मुझे लगा कि क्योंकि फिर से मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को
मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसको फंडामेंटली तो कभी ड्रिवन नहीं रहा है ये, एंड फंडामेंटली देखा जाए तो ये बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। तो मैं RSI रीड कर लूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न रीड कर लूँ, मुझे नहीं पता कल क्या स्टॉक ये करने वाला है, क्योंकि सेंटीमेंट्स पे चलता है। तो जो न्यूज़ है, न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है ये, तो उस पर ज़्यादा ध्यान रखें। हाँ, अगर आप शातिर खिलाड़ी हो और बिल्कुल नज़र बना के रख सकते हो और स्कैल्पिंग कर सकते हो तो वो इसमें बहुत सही है। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए, तो मुझे लगता है कि वो वाला फंडा इस स्टॉक पे काम नहीं करता है। मुझे लगता है फ्रेश बाय तो बिल्कुल अवॉइड होनी चाहिए, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, सिर्फ न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग चल रही है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा पॉजिटिव कुछ नहीं है। अगर ट्रेड करना है तो सिर्फ ब्रेकआउट और न्यूज़ के साथ और मोमेंटम के साथ ही करना पड़ेगा, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो है वो तो लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है ना एकदम बुड़ूम से गिरता है, और जाता भी वैसे ही है, गिरता भी वैसे ही है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। अब लॉन्ग टर्म एंड बाकी सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो मैं ऐसे कोई वो नहीं लेके चलूँगी। बट हाँ, अगर इसको सम अप करके बोलूँ तो शॉर्ट टर्म में तो अवॉइड करना चाहिए। मीडियम वालों को मुझे लगता है कि जो लॉन्गर रन के हैं, लॉन्ग टर्म 1 साल से ऊपर, लॉन्गर रन का लाइक 2 क्वार्टर्स वाले हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि अगर इन्वेस्टेड है ऑलरेडी तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा इसमें कुछ देखने को शायद मिल सकता है कोई न्यूज़। एंड लॉन्ग टर्म का तो बहुत रिस्की है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म का तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसमें तो न्यूज़ फॉलो करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है इसमें, सेंटिमेंट्स ड्रिवन है। तो यूजली शेयर मार्केट एंड बाकी सारी चीज़ें हम इसलिए ऑप्ट करते हैं कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखे, थोड़ा सा हमें पता चले कि कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो कंपनी पहले लॉस मेकिंग है, बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत अच्छी बेट होगी। गो बिग गो होम वाले स्टॉक है ये काइंड ऑफ, तो फंडामेंटली तो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर चलें। अभी के लिए एक बार देखते हैं हम इसके BSE पे जाके, तो BSE पे प्राइस बैंड नो बैंड है इसका, एंड न्यूज़ जो पुरानी आई थी हमने वो सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। डिलीवरी परसेंटेज कुछ इतना खास नहीं है। यहाँ पे देखते हैं NSE पे हमारा डिलीवरी परसेंटेज क्या है। वॉल्यूम हमने चेक नहीं किया, एक बार वॉल्यूम भी चेक करते हैं। डिलीवरी परसेंटेज बहुत पुअर है इसका, एंड वॉल्यूम की बात करें तो बीच में आया था वॉल्यूम, फिर इसका डंप कर गया वॉल्यूम, बट वॉल्यूम भी वही है, न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है एंड सेंटिमेंट्स पे चलता है, तो वॉल्यूम भी तभी आता है, तो थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर चले। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।